नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो आप बोलोगे तो ठीक है, बढ़िया है तो अच्छी बात है। और नहीं है तो आइए आज बढ़िया मूड माहौल बन जाएगा। तो ऐसा क्या हुआ सर? ऐसा हुआ कि आज जो न्यूज़ निकल के आ रही है, न्यूज़ पहले ही आ गई थी, लेकिन हम सोचे थे कि कितना न्यूज़ कवर करेंगे, लास्ट के समय न्यूज़ कवर करेंगे, इसीलिए। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक नया अपडेट आ रहा है, जिसमें अरे! हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जो है, इनकी तरफ से अपडेट आया है कि कई चीज़ों पे इन्होंने टैरिफ हटाया है, ठीक है? कीमतों में लगातार वृद्धि के कारण जो है टैरिफ को कम किया गया है। तो ये चर्चा करेंगे, काहे नहीं करेंगे। किन-किन चीज़ों पे किया गया है, इन चीज़ों को भी हम लोग समझ लेंगे। तो 14 नवंबर को जो है हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत जो मांस हो गया, कॉफ़ी हो गया, ट्रॉपिकल फलों की मतलब जो भी फल-फूल, मसाला-वसाला जो है, इस पे इन्होंने टैरिफ कम कर दिया। 200 से ज़्यादा सामानों में टैरिफ हटाया है। तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए हटाया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के लिए कुछ किया। हाँ, भारत क्या है कि मसाला-वसाला ज़्यादा बेचता है, तो उसको बेनिफिट होगा। अब जैसे मांस भेजने में बांग्लादेश सबसे माहिर है, हैं? तो उसको वहाँ बेनिफिट होगा। तो राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व वाली सरकार ने कार्यकारी आदेश जारी कर 200 से ज़्यादा जो है अपना महँगाई को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने हटा दिया। इसमें मसाला से लेके हर चीज़। तो भारत के पास कहीं न कहीं ये हथियार तो है ना? हथियार तो है। तो क्या है हथियार? तो मसाला, जो कि आज से नहीं, इतिहास गवाह है, शुरू से इन्हीं मसालों के चक्कर में सारे आए थे फिरंगी भारत के लिए। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो भारत का वही मसाला का दाम बढ़ने लगा, तो बस अमेरिका में त्राहिमाम, हमको लगा कहीं अमेरिका में जंग प्रोटेस्ट मत हो जाए, लेकिन चलो वो नहीं हुआ तो एक अच्छी बात है। लेकिन 200 आइटम पे कम किया है, तो भारत को भी तो इसमें बेनिफिट मिलना ही मिलना है। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ आया है, ये पॉजिटिव न्यूज़ आपके मार्केट को पॉजिटिव करेगा, ठीक? आप बोलेंगे बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ गया, सुन के अच्छा लगा। दूसरा, बिहार इलेक्शन, उसका रिजल्ट जो आया, माइंड ब्लोइंग। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी रिजल्ट आएगा। और सही में ये सिद्ध हो गया है कि राहुल गांधी पनौती गांधी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। उनको हटा के कोई जो दूसरा है कांग्रेस का जो गद्दावर नेता, जो भी काबिल नेता हैं, उनको बैठाया जाए, क्योंकि कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है और राहुल गांधी एक निकम्मे उनके वो है। तो उनको हटा के दूसरा कांग्रेस का कमान संभाले तो हमको लगता है कि कांग्रेस बचेगा, क्योंकि गांधी परिवार के चक्कर में हमने बहुत कुछ होता हुआ देखा है। तो गांधी परिवार से निकला जाए और कांग्रेस को कांग्रेस की तरह डील करने दिया जाए, ठीक है? तो यही है कि कांग्रेस को, गांधी परिवार को हटा के दूसरा कोई आना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा होगा। तो नहीं होगा, तो जल्द ही वो समय आने वाला है जब राहुल गांधी पनौती का स्टार बन जाएंगे, 100 बार चुनाव हारने का, और जिस चुनाव में मतलब भस्मासुर वाला हाल हो जाएगा, जिस चुनाव में इनका प्रवेश हो गया पार्टी की तरफ से, वो पार्टी वहां हार जाएगी। तो चलिए, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। तो ये भी मार्केट के लिए पॉजिटिव है कि मौजूदा सरकार का कंटिन्यू होना एक बहुत अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ है। तीसरा न्यूज़, अच्छा न्यूज़ में क्या आया है, तो भारत और इंडोनेशिया, मतलब इंडोनेशिया जो है ये सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है। तो भारत से नहीं, वहाँ ठीक है, इंडोनेशिया में देखे हैं, वहाँ राम जी का ही पूजा होता है सब, क्योंकि वो बोलते हैं कि मेरा पूर्वज तो यही है, तो इसीलिए वहाँ किसी को प्रॉब्लम नहीं होता है राम जी का पूजा या राम राम बोलने से, है ना? सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका संस्कृति ये है। चलिए, ब्रह्मोस मिसाइल सौदे के अंतिम चरण में है, तो उन्होंने बोला है कि हमको ब्रह्मोस मिसाइल 450 करोड़ का ही खाता है, तो वो चाहिए। तो भारत का अभी अंतिम जगह पे है, तो अंतिम चरण में सौदा है भारत और इंडोनेशिया ब्रह्मोस सुपरसोनिक, मतलब फिलिस्पीन के बाद ये दूसरा बायर होंगे भारत से। और जल्द ही समझौता पर हस्ताक्षर हो सकते हैं, जिसके लिए केवल रूसी पक्ष की अंतिम मंजूरी बाकी है। तो मतलब ब्रह्मोस मिसाइल जो बना है भारत और रूस का, तो रूस का भी उसमें होगा ना, हाँ भाई देना है नहीं देना है, तो वही है, रूस भी दे देगा, उसमें क्या है। तो रक्षा मंत्री ने पुष्टि किया, और इस बात को राजनाथ सिंह ने भी पुष्टि कर दिया कि इंडोनेशिया ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की में रुचि दिखाई है, ठीक है, और अंतिम चरण में भी है, तो ठीक है। राजनाथ साहब को तो जानते हैं हम, क्या बोलते थे पहले, हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं अब भाई साहब वो निंदा नहीं करते, अब तो राफेल पे चढ़ के नारियल फोड़ते हैं। हाँ, अब वो निंदा वाले नहीं रहे, अब तो एक्शन वाले राजनाथ साहब है। चलिए, तो ये 3 न्यूज़ आपको काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव है, जो कि मतलब आज के मार्केट पे इम्पैक्ट डालेगा। बाकी जो मेन है वो ये है कि मार्केट में एफआईएस की एंट्री आ नहीं रही है ना? तो ये काफ़ी है कि क्यों नहीं आ रही है, तो इस पे काफ़ी अभी चर्चा चल रहा है, तो आएँगे। और वॉरेन बफेट साहब फील बेटर अबाउट द सेकंड हाफ ऑफ द लाइफ। भाई साहब, वॉरेन बफेट साहब का क्या है, ये तो पूरा कैश में नहीं बैठे हैं, ये अपना 20-30% कैश में बैठे हैं।
और मैक्सिमम रिटेलर क्या करते हैं, बोलते हैं कैश में बैठना, तो पूरा ही बैठ जाते हैं। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ माइंडसेट का फ़र्क है। तो माइंडसेट का फ़र्क है। तो आप बोलोगे सर क्यों? आप अपने आप को क्यों कमज़ोर समझते हो? वॉरेन बफेट के सामने कितना ट्रिलियन पैसा है, जो भी है, ठीक है, एग्री करते हैं। तो वो उस हिसाब से करते हैं। अरे भाई, उनके पास उतना है तो उस हिसाब से करते हैं। आपके पास जितना है आप उस हिसाब से करिए। अगर आपके पास 100 रुपया है तो आप सोचिए कि हम 20-25 रुपया कैश में रखेंगे, बाकी 75-80 रुपया लगा के रखेंगे। तो वहाँ आप बोलिएगा ए सर 20 रुपया से रख के क्या होगा? तो देखिए, स्ट्रेटजी सेम है, रोड सेम है, अब चलाने वाले पे डिपेंड करता है। अगर आप साइकिल से चलिएगा तो उस तरह से आप पहुँचिएगा समय लेके, और वहीं पर ही आप मोटरसाइकिल से जाइएगा, कार से जाइएगा तो जल्दी पहुँचिएगा। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप किस चीज़ से जा रहे हैं। आप कार से जा रहे हैं, खूब तेज़ी में एक्सीडेंट हो गया, आप कभी नहीं पहुँचिएगा। आप साइकिल से जा रहे हैं तो धीरे-धीरे पहुँच जाइएगा। यहाँ इम्पोर्टेंट ना रोड है, रोड तो है ही, यहाँ कार, साइकिल, मोटरसाइकिल नहीं है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है पेशेंस और आपका राइट वे में धीमा-धीमा, धीमा-धीमा आगे बढ़ना। तो कछुआ को जिस तरह रेस जिताता है, उसी तरह आपको भी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ढकेलेगा। छोटा-छोटा, बूँद-बूँद करके ही भैया घड़ा भरता है। इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखें, और तभी आप मार्केट में भी टिक पाइएगा और अपना वेल्थ की तरफ अग्रसर हो पाइएगा। आप सोचिएगा कि आपको कोई रातों रात कोई प्रकट हो जाए भगवान और आपको झोली में पैसा डाल दे, ये सब सिस्टम नहीं होता है। तो बहुत बढ़िया है, तो चल रहा है। बाकी न्यूज़ में एक बार हम सारा न्यूज़ एक बार आपको कवर इसलिए कर ले रहे हैं कि बाद में टेंशन नहीं रहेगा। अब सुप्रीम कोर्ट का जो टैरिफ का है, तो देखिए क्या होता है। अच्छा, राष्ट्रपति लगा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, ये तो पुराना न्यूज़ है। तो उनका भी न्यूज़ आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का, 5 दिसंबर को आने वाला है ना। बाकी चाइना के साथ रियर अर्थ एलिमेंट में थोड़ा-सा रुकावटें दिख रही हैं। और हाँ, G7 का मीटिंग को अटेंड करने के बाद जयशंकर साहब अमेरिका गए हैं, और अमेरिका में उनका बैठक हुआ है, और नए तरीका से जितने भी ये मुद्दे हैं उसको सॉल्व करने का मतलब शुरुआत किया गया है। तो ये चीज़ है। अभी यहाँ पर ही उसके बाद वो वहाँ से रसिया जाएंगे। अभी रसिया के जो विदेश मंत्री भारत क्या लार्सन थे ना, वो भारत आने वाले थे। तो अभी जयशंकर साहब वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ बात होगा, फिर वो भारत आएंगे, और नेक्स्ट मंथ पुतिन साहब भारत आ सकते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान में रखना है। अब यूएस जो कर रहा है वो तो पता ही है। देखिए कैसे किसी देश को बर्बाद किया जाता है, ये चीज़ हमेशा याद रखिए। रसिया को अमेरिका भी कुछ नहीं कर रहा है, बस उसको एक रसिया को यूक्रेन के साथ उलझा दिया। एक छोटा सा देश इतना बड़ा रसिया के ग्रोथ को रोक के रखा हुआ है। इस बात को समझ में आ रही है ना कि कैसे एक छोटा सा देश जिसको रसिया कभी भी कुचल के जा सकता था, वो देश को सपोर्ट करके कैसे मतलब रसिया को इंगेज करके और रसिया के ग्रोथ को मतलब किया है। चलो ठीक है, रशियन इकोनॉमिक अभी वार जोन में है, वो तो अलग बात है, लेकिन कैसे डिस्टर्ब किया जाता है। तो चाइना भी यही गेम खेलना चाह रहा पाकिस्तान के माध्यम से इंडिया को, है नहीं तो फिर हाँ, कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ लड़ाई झगड़ाई में फंसा दे और इसी में फंसे रहे। तो इसका बहुत हम लोग को देख समझ के आगे बढ़ना है। तो एग्री रियर अर्थ में डील वीक आफ्टर टॉक, तो मतलब चीन और अमेरिका के बीच जो बातचीत के हफ्तों बाद भी ये समझौता पर सहमति नहीं बना है, तो इसका भी नज़र रखना है। साथ में अभी जो मार्केट ओपन हुआ है, ब्रेंट भी ठीक ठाक है ना, न्यूट्रल पोजीशन में है, ब्रेंट भी ठीक ठाक पे है। और अभी मार्केट ओपन हुआ कि नहीं, तो हम लोग गिफ्ट निफ्टी देखते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी आपको 26,000 के ऊपर दिख रहा है, जो कि अच्छा है और गलत भी नहीं है ना। ये दिखना कोई गलत नहीं है, बढ़िया है। और अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा वो देख लेते हैं, क्योंकि 6:45 तो हो गया, 6:30 के बाद तो चलना चाहिए, तो देख लेते हैं। और यूएस का डॉलर भी 99.25 पे है, ओके। तो गिफ्ट निफ्टी यही सब न्यूज के कारण पॉजिटिव है, और 26,000 के ऊपर आपको चलता हुआ दिख रहा है। तो ये हाँ, 26,000 के ऊपर दिख रहा है, दोनों जगह आपने देख लिया, और बाकी जो होगा हम बाद में देख लेंगे। तो ये सब कुल मिला के आज मार्केट पॉजिटिव चलने का ज़्यादा रुझान है। एशिया मार्केट में देखें तो जापान जस्ट हल्का सा माइनस है, बस बाकी ठीक है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और हो सकता है कि आज मार्केट 26,000 से ऊपर क्लोजिंग दे और आगे का सफ़र चले। हम धीरे चलेंगे तो ज़्यादा बेटर है, जल्दबाजी में चलना सही नहीं है। ठीक है, और जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता है, ये मेरा ये तो ब्लैंक आ गया होगा, मेरा टेलीग्राम है, तो स्विंग और शॉर्ट स्विंग है, तो आप जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये ब्लैंक आ चुका होगा, ठीक है। और बाकी मेरा नंबर 7501615679। आप जिसको ज्वाइन होता है तो कॉस्मोफिट का आता है लिंक, उससे ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो आप मेरे को डायरेक्ट बात करके मतलब डायरेक्ट आप व्हाट्सअप करिए, मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा। ठीक है, बाकी फ्री टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। कई लोग बोलते हैं कि सर वीडियो का लिंक कहाँ है, मतलब टेलीग्राम का लिंक सब कहाँ है। अरे ये क्या हो गया, नमस्कार। तो टेलीग्राम का लिंक सब कहाँ है, तो देखिए जिस तरह ये वीडियो है, तो वीडियो में यहाँ पर एक मोर ऑप्शन आता है ना, यहाँ पर ही मोर ऑप्शन आता है। तो इसको जब क्लिक करिएगा ना, तो इस तरफ का खुल जाएगा, ये देखिए मोर आया ना, ये इसमें फ्री टेलीग्राम
ये देखिए, आपको यहाँ फ्री टेलीग्राम, शॉर्ट स्विंग, स्विंग तीनों लिंक मिल जाता है। व्हाट्सअप का भी नंबर है ना, व्हाट्सअप चैनल भी है, ज़ीरोधा का जो ब्रोकरेज है उसका भी है, और फायर्स का जो चार्ट में बहुत अच्छा है तो उसका भी है। आप मेरे से लिंक से खोल सकते हैं, तो ये आप देखिए, और इसको इस तरह से हम लोग डिस्क्रिप्शन में बताते हैं, ठीक है। बाकी जो लॉन्ग टर्म का ETF है वो तो सदा ही मेरे पास रहेगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।